और जो हमारे बड़े लेवल के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उन लोगों की भी कमी है कि वो लोग एसी में बैठ के सिर्फ ट्वीट करते हैं, वो कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाते हैं। और कोई मशीन वशीन नहीं हैक हुआ है, लोगों का दिमाग हैक हुआ है। अब 5 साल बाद आप एसी में बैठ के ट्वीट करोगे, 5 साल बाद कुएं के मेढक की तरह निकल पड़ोगे तो दिमाग ही नहीं काम करेगा। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद आरिफ खान, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है। आज हमारे साथ आरएलडी के जिला अध्यक्ष सजाउद्दीन उर्फ अन्नू मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पश्चिम में जो हवा थी वो क्यों नहीं बन पाई और प्रदेश में सपा आरएलडी गठबंधन के हारने के क्या कारण रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है पूर्वांचल खबर पे। मैं पूर्वांचल खबर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चुनाव के दौरान जिस लहर की बात हो रही थी पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, वो लहर कहीं दिखी नहीं। कहाँ फेल हो गए आप लोग? फेल जो है, कार्यकर्ता जो है हमारे वो ज़मीनी स्तर पे सिर्फ दिखावा कर रहे थे और कार्यकर्ता के वजह से हम लोग फेल हुए। अब बताइए, जहाँ पश्चिम में जहाँ किसानों के सीने पे गाड़ी चढ़ा के मार दिया जाता है वहाँ प्रचंड बहुमत आती है भाजपा की जो है, तो इससे क्या साबित होता है कि हमारे जो ज़मीन के नेता हैं और जो हमारे बड़े लेवल के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उन लोगों की भी कमी है कि वो लोग एसी में बैठ के सिर्फ ट्वीट करते हैं, वो कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाते हैं। उनको ज़िले ज़िले में जाना चाहिए, 5 साल दौड़ना चाहिए, कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए ताकि कार्यकर्ता रिचार्ज हो चुके हैं वो हो जाएं और मेहनत से लग जाएं। और भाजपा के लोग सारे 5 साल लोग बैठते नहीं हैं, वो लोग चलते रहते हैं, समाज को समझाते रहते हैं। इसलिए भाजपा की सरकार बनी है, उनके मेहनत के बल पे बनी है और कोई मशीन वशीन नहीं हैक हुआ है, लोगों का दिमाग हैक हुआ है। मशीन नहीं है हुआ है, दिमाग हैक हो चुका है। दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि सोहरतगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर जो प्रत्याशी थे प्रेमचंद निषाद, वो लगातार दावा कर रहे थे कि राजभर वोट हमारा बेस वोट है, निषाद वोट बेस वोट है, लेकिन राजभरों में आपकी पकड़ एकदम से ख़त्म हो चुकी। जो पार्टी का बेस वोट माना जाता है, कहाँ कमी रह गई सोहरतगढ़ में? साथियों, जो अच्छे व्यक्ति थे, चाहे राजभर समाज के हो चाहे निषाद समाज के, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन कोई बड़ा नेता विधानसभा में ना आने के कारण इससे भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। और इसीलिए हमारे जो वोटर थे उनको बहला फुसला करके लोग अपने तरफ लेकर के चले गए, इसलिए हम चुनाव हार गए। जो है ओवर कॉन्फिडेंस ही इसको समझिए। हम ओवर कॉन्फिडेंस क्या है ये समझ में आ रहा था कि भाई वोट मिलेगा राजभर समाज का, निषाद समाज का, और कहीं लोगों ने कुछ लुभावा दे करके और मतलब करके रातों रात जब वोट तोड़ दिया और कोई बड़ा नेता समझाने के लिए भी जब नहीं आया तो इसी से वो हमारा वोट खिसक गया और उसी से हमारी हार हो गई। 2024 के चुनाव को जीतने के लिए आप जिला अध्यक्ष हैं, आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस प्रकार से काम होना चाहिए पार्टी में? पार्टी में देखिए, ज़मीन स्तर पे काम होना चाहिए, गांव-गांव में कार्यकर्ताओं को लगना होगा, किसी के दुख दर्द में शामिल होना पड़ेगा, किसी का कोई काम है अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको ले जा कर के उसका काम करवाना होगा। कोई मान लीजिए व्यक्ति मर गया है, खतौनी पे उसका नाम चढ़ना है पाका 11 से, मान लीजिए वो पढ़ा लिखा नहीं जान पा रहा है और लेखपाल उसको परेशान कर रहा है, तहसीलदार परेशान कर रहे हैं, तो वो ले जा कर के उनका नाम चढ़वाए। मृत प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है तो मृत प्रमाण पत्र दिलवाए। और कोई दुख सुख हो तो उसके दुख सुख में जब आदमी जाएंगे उनसे मिलेंगे तो वो लोग साथ देंगे, ऐसा नहीं देंगे, लेकिन उनके बीच में जाना पड़ेगा। अब 5 साल बाद आप एसी में बैठ के ट्वीट करोगे, 5 साल बाद कुएं के मेढक की तरह निकल पड़ोगे तो दिमाग ही नहीं काम करेगा, ना उनका करेगा ना वोटर का करेगा। इसी से हमारी हार हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सोहरतगढ़ से दीपक राजभर। आइए जानते हैं कि सोहरतगढ़ में पार्टी की हार के पीछे क्या कारण रहे। क्या लगता है आपको, पार्टी के हार के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो नदी के किनारे
जो राजभर समाज है, केवट समाज है, बिंद समाज है, जो हमारे बड़े नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गिना रहे हैं, उनके तरफ से हमको वोट नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? कारण ये है कि इन समाज में 80% शिक्षा नहीं है, जो हमारे नेता के एजेंडा को नहीं समझ पाए। और भारतीय जनता पार्टी क्षणिक लाभ दे करके और ये 80% अशिक्षित को अपने तरफ आकर्षित कर लिया। यही सारी हमारी कमियां थी, इसकी वजह से हम लोग चुनाव हार गए।